अगर वहाँ में बैठ के हम भी उसको बड़ा बात करने थे तो आदमी बोलेगा हर कोई अपना जगह में शेर बनता है। लेकिन हम वहाँ में उसको चैलेंज नहीं करें, हम उसका जगह में बैठ के रोइंग का टाउन में बैठ के हम उसको अभी चैलेंज कर रहे हैं। उसको हम यहाँ बैठ के चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपका सामने लग सकता है और आपको हम बीट भी करेगा, हमेशा सोचते हैं। और बीट करेगा मैंने MLA कॉन्टेस्ट नहीं, यानी कि करप्शन के अगेंस्ट में आपको हम बीट कर देगा, हम आपको हराएगा, ये मेरा मैंने फुल यकीन है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को अरुण भूमि के न्यूज़ चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं मोतो मिमी लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से। आज हमारे बीच बहुत ही फेमस सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदुम जी यहाँ हमारे लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं कुछ काम को लेकर के। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ मतलब किस किस मुद्दे के ऊपर वो बात करने जा रहे हैं। सर, आपको लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के सभी की ओर से स्वागत करते हैं यहाँ पे। दर्शकों को बता दीजिए कि कल आप किस किस मुद्दे के ऊपर काम करने वाले हैं, किस किस डिपार्टमेंट से आप मिलने जाने वाले हैं? एक्चुअली ये आज यहाँ पहुँचा है वो सबसे बड़ा बात है। मैंने आज यहाँ पहुँचा और उस समय में जो हमारा कुछ यहाँ का लोकल MLA है मचू मिटी जी, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर बहुत स्वागत है। यानी कि कुछ डिबेट में था और कुछ न्यूज़ चैनल में था, तो हम लोग डिबेट कर रहे थे, मैं डिबेट कर रहा था। उस समय में एक्चुअली हम पता नहीं था कि वो MLA है, वो हमको पता नहीं था। तो हम सोचे कि NPP का कुछ प्रेसिडेंट वगैरह होता। उन्होंने कहा, उसके बाद हम दोनों डिबेट में बात करते कर हम बोले कि आपका वहाँ में एक बार हम विजिट करेंगे। तो वो बोले ठीक है आइए। तो लास्ट में पता चला कि वो MLA है। उसके बाद बहुत सारे लोग ने हम बोले आएगा बोल दिया, हम 12 तारीख को पहुँचेगा बोले। तो सब ने लिखा है कि फेसबुक में व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग ने लिखा है कि वहाँ में ठीक नहीं है, आपको तो मार देगा, गायब कर देगा, पिटेगा वगैरह, बहुत सारे लोग ऐसा लिखा है। तो हम ये था कि सबसे पहला बात हम लोग का यहाँ लोकल लोग क्या करते हैं, MLA को ऑफिसर को बहुत डर जाता है यहाँ लोकल में। यानी कि यंग जनरेशन भी होता है या बूढ़ी बुढ़ा को डरा के रखता है, तुमको ये होगा तो वो होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, तुम मेरा बात नहीं मानो काम नहीं देगा, तुम अपोजिशन है, तुम मेरा घर बात आओ। तो ऐसा करके हम लोग का वहाँ यहाँ में पूरा डरा हुआ होता है कि सबसे पहला बार उसको हम यहाँ आए कि हम अपना आपको साबित करने आए कि हम नहीं डरता है। हम बिल्कुल हम पहले से बोला है कि हम नहीं डरता है। हम पहले एक न्यूज़ चैनल में वही बोला है, हम अगर शेर होता तो हम चिड़ियाखाना में भी शेर है, यही भी शेर है। तो हम डर, शायद लड़का है लड़की हम अभी भी नहीं मिला है, तो हम भी ढूंढ रहे कि डर कहाँ पर है। तो डर को बिल्कुल हम नहीं डरते हैं। तो डर को मिले थे कभी तो हम पूछेगा कि आप कौन है। तो सबसे पहला बार हम यहाँ आया है, हम वो ये मुचू मिटी साहब को बोलने आए कि हम आपका यहाँ पहुँचा है, आपको नहीं डरते हैं, आपको हम यही जगह से चैलेंज करेगा कि हर चीज़ में आपको हम चैलेंज करेगा। तो ये मेरा सबसे पहला। और सेकेंड है कि कल सबसे मेरा मकसद क्या है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारे यहाँ में एजुकेशन सिस्टम है। तो देखिए मैं क्लियरली बात बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो बहुत सारे लोग अभी हमको बताया कि एजुकेशन यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। तो एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि आने वाला फ्यूचर जवान लड़की लड़का लोग, आने वाला बच्चा लोग के लिए एजुकेशन सिस्टम में भी 2 प्रकार का होता है। एक है प्राइवेट स्कूल, जैसे कि BKB हो गया, उसके बाद कुछ हो गया, उसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो गवर्नमेंट का स्कूल है, उसको हम गवर्नमेंट का जो क्षेत्र में जो हटा है, जैसे सेकेंडरी हो गया, मिडिल हो गया, प्राइमरी स्कूल हो गया, उसको हम ध्यान देगा। तो उसको ध्यान दे के हम कल देखेगा कि आपका स्कूल कैसा है, आपका हेडमास्टर कैसा है, आपका स्कूल में कैसे रहता है, रहन सहन कैसा है, मिड डे मील कैसा खिलाता है। वो मेरा फर्स्ट विजिट होगा। वो मैंने जो हम लोग का फ्यूचर के लिए है वो पहला। उसके बाद सेकेंडली हेल्थ मेडिकल। तो मेडिकल में भी हम कल विजिट करेगा, देखता है कि मेडिकल ग्राउंड जो किस टाइप का है, कोविड-19 में कितना पैसा खर्च किया है। उसका बाद मेडिकल में टेस्ट, जहाँ में ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे मशीन होता है, उसका बाद न्यूरोलॉजी का डॉक्टर, उसका बाद जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसका बाद ये स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर वगैरह डॉक्टर सब कुछ होता है। तो हम कल पूछेगा कि आपका यहाँ में कितना डॉक्टर है, वही तो वो डेवलप का सेक्टर होता है। तो हम कल पूछेगा कि वहाँ में हम सेकंड जाएगा कि हेल्थ में जाएगा, तो वहाँ देखेगा कि वहाँ में हेल्थ मेडिकल जो कैसा है, तो वो सामान जो सुविधा है क्या। क्योंकि ये क्लियर है कि हर मेडिकल में, हर सेक्टर में, हर डिस्ट्रिक्ट में उस दिया है। जैसे कि अभी मेरा स्कैमिंग का हम एक तुलना करें, मैं स्कैमिंग का अभी हेल्थ जो थोड़ा अच्छा है और एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा अभी देखता है कैसे है, मैंने थोड़ा ठीक है। तो वही हम बोल रहे कि हेल्थ ये मेरा सेकेंड है। उसके बाद थर्ड जो हम लोग का बहुत ज़रूरत है, RWD जो PMGY रोड होता है। तो जो अभी सब नेशनल हाईवे को हम इम्पोर्टेंट देने से नहीं होगा। तो PMGY रोड में ऐसा है कि बस्ती बस्ती कनेक्ट है, PMG प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
उसका वो है क्या है कि उसका जो क्लियर जो ऐसा है कि उसको माने कल हम लोग देखते हैं कि बस्ती बस्ती हम लोग जाएगा जहाँ जहाँ में खराब है, क्योंकि वो किसी का बस्ती लोग को अगर आप सचमुच लीडर है, आप किसी को बस्ती को रूल कर रहे हैं, किसी को रूल कर रहे हैं बोलने से वो पीएमसी भाई जुट्टी का होना पड़ेगा। पीएमसी भाई जुट्टी का होना पड़ेगा। पीएमसी भाई अच्छा होता है तो आपका बाहर से आपका आना जाना हेल्थ वगैरह जो एजुकेशन वो बच्चा लोग भी आना जाना ठीक होगा। अगर आपका पीएमसी भाई रोड ठीक नहीं होगा तो ठीक नहीं है, तो उसको भी हम कल देखेगा। ये थर्ड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है जो हमारा जो ये क्या बोलते हैं वो डूडा का अर्बन डेवलपमेंट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक अर्बन होता है आजकल, तो अर्बन अंदर होता है। तो अर्बन अंदर होता है बोले तो ड्रेनेज सिस्टम, उसका बाद अर्बन का टाउन क्लिनिक, उसका बाद अर्बन का जो आता है कि कल हम लोग देखेंगे कि आपका कितना टाउन में सफा सफी है और आपका टाउन कितना मेंटेनेंस है, टाउन जो कैसा है, कल हम लोग इसको देखेगा। अगर नहीं होता है बोलने से उसको वही में स्पॉट करेगा, क्योंकि उसका घर साफ सुथरा होने से नहीं होगा, उसका बाउंड्री साफ सुथरा नहीं होगा। अगर आप उस क्षेत्र का एमएलए है, आप उस क्षेत्र का मिनिस्टर है, तो आप अपना जगह को भी, अपना जो टाउन है उसको भी आप साफ सुथरा करना पड़ेगा। तो कल अर्बन को भी देखेगा। उसके बाद हम और थर्डली ये क्या बोलता है हमारा पंचायत में देखेगा कि पंचायत का होता है जो फोर्थ जो पंचायत का होता है। पंचायत में अभी गांव लोगों को जैसे कि ये बहुत सारा स्कीम आता है गांव में, बूढ़ी बुढ़ा लोग का स्कीम आता है, जो कोई अंडर हैंडीकैप लोग का स्कीम आता है। उसके बाद ये जो मनरेगा वो तो स्कीम होता है, वो तो किसी को पर डे वेजेट सिस्टम होता है, लेबर चार्ज, वो लोग का कैसा है इम्प्लीमेंट हुआ है उसको भी विजिट करके देगा। और लास्टली हमारा PH जो JJM जो जन जीवन मिशन, आपको भी जानता है, जन जीवन मिशन हर बस्ती में इम्प्लीमेंट किया। और उसका JJM का मीनिंग है जल जीवन मिशन, यानी कि घर घर नल, माने घर घर पानी पहुंचाने, हर चौका में पानी होना है। तो एक सेंटर का स्कीम है वो, तो उसको हम कल देखते हैं कि सेंटर का स्कीम कहाँ में कितने इम्प्रूव है, कहाँ में कितना हुआ है। तो अगर वो सब नहीं होता है बोलने से, देखिए हम क्लियरली बता रहे, ऑफिसर भी फंसेगा। और सर एमएलए साहब को भी हम डायरेक्ट वार्निंग है, आपका जगह में बैठ के, आपको उस दिन हम वार्निंग नहीं दिया, लेकिन अभी सीधा वार्निंग दे रहे हैं, आपका जगह में ही बैठ के वार्निंग दे रहे हैं। अगर नहीं हुआ ये सब काम, अगर ठीक से नहीं हुआ, तो यानी कि ये हर चीज़ में अब अगर फेल हुआ तो एमएलए साहब को शायद मेरा ख्याल से थोड़ा भुगतना पड़ेगा, पब्लिक का ट्रोल, उसका बाद सचमुच उस दिन बड़ा वो भाषण देना भुगतना पड़ेगा। ये तो हम क्लियर बात बोल रहे हैं। तो हम अगर वहाँ में बैठ के हम भी उसको बड़ा बात करने से, तो आदमी बोलेगा हर कोई अपना जगह में शेर बनता है, लेकिन हम वहाँ में उसको चैलेंज नहीं करें। हम उसका जगह में बैठ के, रोइंग का टाउन में बैठ के हम उसको अभी चैलेंज कर रहे हैं, उसको हम यहाँ बैठ के चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपका सामने लग सकता है और आपको हम बीट भी करेगा, हमेशा सोचते हैं। और बीट करेगा मैंने एमएलए कॉन्टेस्ट नहीं, यानी कि करप्शन के अगेंस्ट में आपको हम बीट कर देगा, हम आपको हराएगा, ये मेरा मैंने फुल यकीन है। क्योंकि हम आगे देखने के बाद ये मालूम हुआ है कि आपका यहाँ बहुत सा करप्शन है, कि आपका बाप CM बन चुका है, आप लोग 30-40 ईयर्स से राज कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन डेवलप नहीं हो रहा है। आपका बाप CM बन चुका है, मिनिस्टर था वगैरह वगैरह, और आप भी अभी पॉलिटिक्स में 2 टाइम्स वो हो गया, तो अभी तक आपका यहाँ में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यानी कि ये बहुत सोचने वाला बात है। तो हम यही उसका जगह में चैलेंज करेंगे वही मैं। तो सर आपका ये मतलब है कि आपका जो ग्राउंड रियलिटी चेक है सिर्फ रोइंग टाउन के अंदर ही नहीं, बल्कि आप कोना जो है वहाँ जाकर भी आप चेक करने वाले हैं? हाँ, कोना भी जाकर चेक करें, क्योंकि टाउन में क्या होता है कि टाउन सिर्फ सुविधा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बीजेपी का मोटो क्या होता है कि गांव जो लाइट जाता है, जो सोलर जाता है, जो उज्ज्वल योजना एक सोलर जाता है गांव में देता है, वो भी मिलना चाहिए। जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं पहुँचता है वो भी मिलना चाहिए। तो एक्चुअली जहाँ प्रॉब्लम गाँव लोग को होता है, तो अभी सुनने में बहुत सा गाँव लोग को अभी तक रास्ता 2017 से बना के रखा है, लेकिन रास्ता मेंटेनेंस नहीं हुआ है, रास्ता जाने जगह नहीं, वहाँ का पहुँचने के लिए 2-3 दिन लगते हैं। तो ये शायद गलत है, तो वहाँ तक भी हम ट्राई करेंगे, पहुँचने के लिए ट्राई करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग न्यूज़ चैनल और ऐसा चीज़ को, करप्शन चीज़ को आप लोग भी निकालें और आप लोग साथ दें। सर आपका वो पिछला वाला जो वीडियो में हमने ये भी देखा था कि सुना था कि आपने ऐसा बोला था कि यहाँ का लोकल एमएलए अगर वो अपने घर में आपको इनवाइट करेगा तो आप जाएगा बोल के ना। तो अगर आप यहाँ रोइंग आ चुका है, तो अगर वो इनवाइट करता है तो आप जाएंगे वहाँ? नहीं, घर माने उसका रोइंग, वो घर तो मर जाएगा लेकिन घर तो नहीं जाएगा। हम बोला है कि रोइंग तो उसका घर है ना, तो हम बोला है कि उसका घर यानी कि रोइंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट में हम उसको इन्वाइट करता हम आएगा बोला है। घर तो हम क्या करने जाएगा,
घर तो वो हमको बुलाने से भी हम नहीं जाएगा, उस घर हमें क्या काम है, यहाँ थोड़ी हमको एमएलए लड़ना है, यहाँ थोड़ी हमको पॉलिटिक्स करना है। हम ऐसे तो कोई उसका घर भी नहीं जाएगा और उसका अपोजिशन पार्टी का घर भी नहीं जाएगा और कोई लीडर का घर भी नहीं जाएगा। अगर कोई हमको यहाँ मिलने आता है तो चलो ठीक है, वो मिल लेगा, वो कोई बड़ा बात नहीं, वो नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम किसी का घर नहीं जाएगा, क्यों हम जाएगा, उसका हम क्यों मिलने उसका घर जाएगा। उसका घर का मीनिंग जो क्या है कि यहाँ रोइंग टाउन में हम वहाँ तक पहुँचेगा, उसका घर तो है ना ये। तो उसका घर को अभी हम देखते हैं कितना साफ़ सुथरा किया है। उसका सोने जगह को सिर्फ साफ़ करने से नहीं होगा, उसका टाउन, उसका बैठने जगह, उसका टाउन को साफ़ करना पड़ेगा, तब हम मान जाएगा हाँ ये ठीक है। नहीं तो हम, मेरा बोलने का मुताबिक ये है कि उसका घर यानी कि रोइंग टाउन आएगा वही। तो सर आज आप लोग आने का समय में जो कुछ नज़ारा आपको देखने को मिला होगा एमएलए सर का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का जो नज़ारा है, तो कैसा लग रहा है? देखिए सबसे पहला बात, लोग बहुत बिंदास हैं, बहुत लोग बिंदास है और बहुत लोग अभी मिलने आया है और बहुत लोग साथ में था, चाय पी के निकला है और मेरे ख्याल से यहाँ का लोग बहुत बिंदास है, दिल खुला है। लेकिन कुछ एमएलए ऑफिसर लोग ने ये लोग को डरा के रखा है, बस डर खत्म हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उसको इससे सुंदर जगह मैंने सच रियली बता रहा है, जो रास्ता में देखा है यहाँ पर ओरेंज फेस्टिवल होता है बोले डम्बोक ना, उसके आगे में इतना रास्ता सुंदर है, ब्रह्मपुत्र को देखता है, पूरा पहाड़ से पूरा नीचे ग्राउंड देखता है, इतना सुंदर जगह, इतना सुंदर जगह। देखो रियली बात बोल रहा है कि इतना सुंदर जगह को अभी अब जो यहाँ का लोग सुधारना पड़ेगा। एमएलए तो पैसा खाएगा, एमएलए तो करप्शन करेगा, वो तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ का लोग को सुधारना पड़ेगा। एमएलए को नहीं डरना पड़ेगा, आपको अपना हक को मांग सकना पड़ेगा। यहाँ का लोग ऑफिसर को नहीं डरना पड़ेगा, अपना हक को मांग सकेगा तो ऑब्वियसली, क्योंकि लोग सुंदर है तो जगह सुंदर है तो डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा, सुंदर जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमेशा उसको डर के बैठेगा, देखो हम एक इस कामिंग से आके उसको चैलेंज कर, यहाँ बैठ के चैलेंज कर सकते हैं, तो हम नहीं करता है। तो आप यहाँ बैठने वाला इंसान क्यों डरेगा, चैलेंज करो कि हम, मेरा हक तो हम मांगेगा, मेरा हक अब हमको देना पड़ेगा। अब आने वाले यंग जनरेशन को भी हम यही बोलते हैं कि हक, अपना हक को नहीं छोड़ना, मांगना है। तो हम एक इस कामिंग से आके बोलते हैं कि हम आपका जगह में खराब है, तो आप भी आके एक दिन इस कामिंग में बोलो, यहाँ का लड़का इस कामिंग में आके बोलना है कि ये खराब है, तो फिर यहाँ में भी कुछ आवाज़ होता है ना, तब ना यहाँ डेवलपमेंट होगा। देखो मैं थोड़ा गली गया है तो अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ का रास्ता तो बिल्कुल ठीक नहीं था अंदर में, लेकिन जो टाउन का जो नेशनल हाईवे है वो तो देखो उसका तो सेंट्रल स्कीम होता है, वो तो एमएलए से कोई टच लेना देना भी नहीं होता वही। तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे आते हैं, बहुत मिला है वही। थैंक यू सर। थैंक यू।